हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं? सॉरी गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अगेन हमारी जो है एक न्यू ब्लॉग के साथ में जो हूँ आप लोग के सामने हाजिर हो चुकी हूँ। और आपको पता है कि जब भी मैं ऐसे बैठती हूँ उसका कोई ना कोई रीज़न ये होता है कि आज जो है वो स्टोरी टाइम, मतलब कि जो आपकी ज़िंदगी में साथ साथ होता है या हो चुका है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और अभी जो है आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। मतलब कि आप लोगों ने भी ये सोचा नहीं होगा, वो मैंने भी नहीं सोचा कि जो हुआ है मेरे साथ कुछ डेज पहले, मीन्स के समझ लो कि अ, परसों की बात है। जैसे आप लोगों से मैं कह रही थी कि व्लॉग जो है मैं डेली बनाऊंगी, डेली बना रही हूँ, लेकिन एक्चुअली अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैंने आप लोगों से मतलब आप लोगों को पता है कि स्टोरी टाइम होता है तो फिर यो भाई मज़ा मुझे भी जो है वो बहुत मज़ा आता है स्टोरी वाइज, क्योंकि बनाने का एक तो कैमरा होल्ड करना, आपको जैसे आपने कैमरा होल्ड करना होता है ऐसे वो चीज़ थोड़ी हो जाती है। और ऐसे बहुत अच्छा सेट होता है, आप बस मज़े से जो है वो उस चीज़ को इंजॉय कर रहे होते हो, उस बात को जो आपके साथ हो जाता है। और अभी जो है लिटरली मैं फ़ैन ऑफ करके मतलब बना रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग को जो है मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे लाइव पे भी आके कह देते हैं, वैसे भी आके कहते हैं काफ़ी ज़्यादा जो भी है अभी जो है वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा जो है वो लंबी है, तो वो फिर से आप लोगों ने जो है वो सुननी है लास्ट तक, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि पहले जो है वो मैं स्टार्ट कर लूँ, ताकि जो है बाकी सारी बातें तो होती रहेगी। आपको पता है एक ही तो दिन होता है स्टोरी टाइम का, काफ़ी जो है कि हफ्ते 2 बाद में बनाती हूँ, तो वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बाकी जो है अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि सारा सीन क्या हुआ है। अब ये है कि जैसे आप लोगों को पता है कि काफ़ी दिन हो गया, मैं एग्ज़ाम्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, और मैंने बहुत सारे लोगों को कहा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं ब्लॉग्स नहीं बना रही। ये वाला ब्लॉग अपलोड किया है और वो भी मैंने 4 दिन में ब्लॉग बनाया। मतलब आप सोच लो यार, इमेजिन कर सकते हो कि आपकी ज़िंदगी किस तरीके की किस स्ट्रगल से गुजर रही होती है, या आप अंदाज़ा भी नहीं करते। मतलब देखने वाले तो मिनट में बात करके चल जाते हैं कि यार ब्लॉग ऐसा है या ये है, या रोस्ट करने में वाले तो मिनट में रोस्ट कर जाते हैं, लेकिन उसके पीछे आपके स्ट्रगल का किसी को अंदाज़ा नहीं होता। खैर बाकी सारी बातें मैं वरना मोटिवेशन आपको पता है स्पीकर हूँ तो मैं करती रहती हूँ, इसलिए फिर अभी जो है ना इस चीज़ को थोड़ा सा खैर गाइस कैमरा जो है वो थोड़ा सा मैंने पीछे किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर ही कैमरा आ गया और मैं बात भी नहीं कर पा रही थी सही। खैर हम जो आज के अपने स्टोरी पर आते हैं कि आज की स्टोरी क्या है। जैसे आप लोग को काफ़ी सारे लोगों को पता है जो कि मेरे साथ डेली एक्टिव रहते हैं, डेली व्लॉग्स देखते हैं, डेली लाइव पे आते हैं, तो उन सबको पता है कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे लास्ट वीक से। तो एग्ज़ाम्स के गाइस सेकंड डे था कि कुछ यूँ सीन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है जो कि मैं शेयर स्पेशली आप लोगों के साथ करना चाह रही थी। वो ये था कि सेकंड डे जब मैं एग्ज़ाम देने गई हूँ रेडी शेडी होके, आप मतलब आपके एक अपना स्ट्रेस होता है उस टाइम स्टडी का, एग्ज़ाम्स का, वो एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है ना, वो बस वो लोग इमेजिन कर सकते हैं जो कि उस एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, और जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है अच्छी खासी उनको पता है कि ये चीज़ क्या होती है, मतलब वो प्रेशर क्या होता है। खैर मैं इस पॉइंट पे आते हैं। बात यह है कि जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी उस टाइम मेरा पेपर हो रहा था, और अचानक स्टोरी कुछ इस तरह की है कि मतलब कुछ शेयर करते हुए भी थोड़ा सा जो है वो फील हो रहा है, बट कोई बात नहीं, करनी तो है ही आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों से तो एक चीज़ छुपे नहीं है। इवन उस दिन ब्लॉग बना रही होती तो शायद उस दिन मैं आप लोगों से ये बात कर लेती और रिपीट करती, बट उस दिन मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, वजह ये है। खैर जो भी है, सीन कुछ ये हुआ गाइस के उस दिन जो है वो सेकेंड डे जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, तो मिनिमम कोई मुझे हाफ आवर हुआ होगा, और वहाँ पर जो है वो अभी मतलब स्टार्ट से बताती हूँ। जैसे मैं जब मैं कॉलेज पहुँची तो मैंने तो पूरी क्लास को खुशी मिल रही, मैंने कहा आज तो बड़ा आसान पेपर है और आज तो बड़ा अच्छा पेपर होगा, मज़ा आएगा पेपर का भी। सीन कुछ हुआ कि मेरी फ्रेंड ने उसी टाइम हम ग्रुप में सब पूरी क्लास खड़े हैं, और अचानक मेरी फ्रेंड बोलती है कि नहीं यार आज तो तेरा रोल नंबर चेंज क्लास नंबर है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार तुम लोग में से कोई भी मेरे साथ नहीं है। बोलती नहीं आज हम तेरे साथ नहीं है, क्योंकि तेरे साथ सिर्फ एक और बाप भाई है। आपने आई थिंक मेरे लास्ट ईयर के व्लॉग में देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखिएगा
क्लास 10 के ब्लॉग में ही करवा भाई हैं, जो कि मतलब लोगों को, कुछ लोग को पता है उनके बारे में और कुछ को नहीं पता। खैर उन्होंने बोला कि आपका और मेरा बनाया है, और वो भी हमारे भी जो था वो एक बंदे का बीच में गैप था, मतलब कि एक अननोन पर्सन हमारे बीच में था। मेरा मतलब कि कोई 38 बना था और मेरे 28 बना था, बीच में एक अननोन पर्सन था, उनका 30 बना था, मतलब ऐसे वाला सीन हुआ था। और क्या होता है कि हम दोनों जब अलग क्लास में जाते हैं, मेरी पूरी क्लास दूसरी क्लास में थी, और मेरी सबसे सेकंड लास्ट में मेरा रोल नंबर बनता है। मैं वहाँ जाके अपना सीट देख रही हूँ, मेरी सीट कहाँ देखी, मेरी कॉर्नर के सबसे क्लास के कॉर्नर पे, जैसे एक स्टार्ट होता है और एक सबसे एंड वाला कॉर्नर होता है, उस कॉर्नर में सेकंड लास्ट पे मेरी सीट बनी थी। मैं बड़ी खुश क्योंकि पहले दिन मेरी जो है ना वो सीट फर्स्ट पे बनी थी, फर्स्ट वाली सीट पे बनी थी। तो मैं बड़ा अपसेट थी, हाय मेरी फर्स्ट पे बन गई है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आपको आता है तो फिर आपको टेंशन नहीं किस चीज़ की। लेकिन मुझे सेकेंड डे बना तो मैं फिर भी खुश मिल गई यार, चलो कुछ ना कुछ तो। आपको पता है आपने कुछ भी ना करना हो फिर भी आपको होता है भाई यार मुझे मतलब उस सीट पे बैठने का मज़ा आएगा, बस आपको इस चीज़ की खुशी बड़ी होती है। यूँ मैं गई, पेपर स्टार्ट हुआ, सब कुछ स्टार्ट वगैरह हो गया, और उसके 10 मिनट्स 20 या 30 मिनट्स बाद एक सर आते हैं मेरे पास, जो हमारी क्लास में थे ऑलरेडी। वो आते हैं, आके मेरा रोल नंबर बोलते हैं कि आपका रोल नंबर क्या है। मैंने उनको रोल नंबर बताया और उन्होंने मेरा रोल नंबर देखा। उसके बाद उन्होंने मेरा आईडी कार्ड देखा, बोलते आईडी कार्ड दिखाओ। उनका जी सर। मैंने उनको आईडी कार्ड दिखाया, रोल नंबर दिखाया अपना, और मैं पेपर करने लगी। मैं अपने पेपर में बिज़ी हूँ। उसके बाद वो 2-3 लोगों के पास और गए हैं, उनको बोलते आईडी कार्ड दिखाओ, नंबर दिखाओ। देखा उन्होंने भी, उनका भी देखा, और वो बोलते कि जो है वो पता नहीं, हम सोचने लगे कि यार पता नहीं शायद कोई मिस्टेक है हमारे रोल नंबर में, या हमारे उसमें जो है वो आईडी कार्ड पे शायद, जिसकी वजह से। या फिर मुझे ये है कि अक्सर हम जब बोर्ड एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो ऐसा सीन होता है कि अक्सर सर जो है ना वो देख रहे होते हैं कि बेटा आपका कौन सा रोल नंबर बना है, या बेटा आप कहाँ से आए हो, तो ऐसे मतलब हो जाता है। फिर क्या हुआ कि मतलब कोई उस आधे घंटे के बाद फिर से सर आते हैं, वही सर मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि अपना दोबारा रोल नंबर दिखाओ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा आई थिंक कि शायद नेम वगैरह का कोई मिस्टेक हुआ है। मेरे पास आते हैं, और जब मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि आईडी कार्ड दिखाओ, अपना रोल नंबर दिखाओ, रोल नंबर स्लिप जो है वो दिखाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं उनको ऐसे पकड़ाती हूँ और मैं फिर अपने पेपर में बिजी हो जाती हूँ। इस तरह करते 1 घंटा गुजर गया, और आप लोग को पता है कि सर 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का हमारे पास टाइम होता है एग्जामिनेशन हॉल में। एंड उन्होंने किया जी, रोल नंबर देखा। फिर मैंने सोचा कि शायद ये कुछ मतलब मेरी मिस्टेक हो। अच्छा, फिर मुझे बोलते आप कहाँ से आए हो। मैंने कहा आपका पापा क्या करता है। मैंने उनको बताया कि मेरा पापा ये जॉब करता है। फिर बोलते तो आपका पापा जॉब कहाँ करता है। मैंने उनको एरिया नहीं बताया। मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं पता, इवन कि मुझे पता है सर, मुझे नहीं पता कि कहाँ जॉब करते हैं, बट ये जॉब करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, चले गए। 1 आवर 30 मिनट्स होते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा गुजर जाता है। मैं पेपर कर रही हूँ अपना, मेरा पेपर जो है वो कोई आधा हो गया होगा, आधे से ज़्यादा हो गया होगा मेरा पेपर। और फिर मेरे पास जो है वो एक और सर आते हैं, इंटर होती है उसकी क्लास में, और वो इंटर हो के क्लास में जो है वो आपस में कोई बात करने लग जाते हैं दोनों सर। और मैं पेपर कर रही हूँ, अचानक मैं ऐसे ऊपर देखती हूँ आँख उठा के, वो दोनों मेरी तरफ देखे हंस रहे होते हैं। लेकिन वाई, क्यों क्यों मेरे साथ देख के हंस रहे हैं। इवन ही आपको पता है जब कभी भी कोई भी इंसान आपको आपको रोस्ट कर रहा हो, या आपको बुरा कह रहा हो, या आपको देख के हंस रहा हो, तो अक्सर इंसान को पता चल जाता है। तो मैं जब पेपर करते करते मैंने ऐसे देखा, तो वो दोनों जो हैं वो सर, और जो पहले भी थे और जो दूसरे भी एग्जामिनेशन में आए थे, वो दोनों हंसने लग गए मुझे देख के, स्माइल कर रहे हैं। अरे क्या वजह है, क्यों भाई। खैर मैंने नीचे मुँह कर लिया, मैं पेपर करने लगी। वो आए, पूरी क्लास में से गाइस 30-40 बच्चे होंगे, और पूरी क्लास में से वो आया है डायरेक्ट मेरी सीट पर आया, और तो अपना आईडी कार्ड दिखाओ, अपना रोल नंबर दिखाओ। मैंने सोचा फिर से यार आईडी कार्ड, फिर से रोल नंबर, मतलब पहले भी तो 2 दफ़ा देख कर गए हैं, फिर से दूसरे सर आकर। फिर मुझे लगा कि शायद पहले मुझे नहीं पता था कि आईडी कार्ड और इसका कोई मसले की वजह, और वो फिर देख कर गए। आई बस क्यों देख कर गए, मुझे बोलते कि दिखाना। उन्होंने दिखाया, बोलते
कि जो है कहाँ रहती हो। मैंने कहा जी सर, मैंने बताया उनको सर मैं इस एरिया में रहती हूँ। क्या करती हो? मैंने कहा मैं पेपर भी साथ साथ कर रही हूँ। और आपको पता है अक्सर ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम्स कर रहे होते हो तो आपका वो प्रेशर, वो इरिटेशन आपको हो रही होती है किसी से बात करने से। बार बार कोई अक्सर बुला भी रहा होता है ना, तो कितना बुरा लगता है, इंसान को इरिटेट सा फील हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ यही हो रहा था। मैं पेपर दे रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, काम लिख रही हूँ, और वो मुझे बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कहाँ जॉब करती हो, कोई जॉब करती हो? मैंने उनको बताया कि सॉरी सर मैं जॉब नहीं करती। अच्छा। फिर मैंने कहा जी सर मैं करती हूँ। मैंने उनको उन्होंने बताया कौन से हॉस्पिटल में। मैंने हॉस्पिटल बताया। बोलते किस जगह पर? मैंने कहा सॉरी सर वो मुझे नहीं पता। मैंने ना टाल दी बात कि अब जगह नहीं मैंने बताई। मैंने ना पापा की बताई ना खुद की बताई। मैंने कहा सर पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया सर उस एरिया के पास कौन सी जगह। मैंने ऐसे करके ना मतलब टाल दी बात। अच्छा। फिर पूछने लगे कि जो है वो भाई क्या करते हैं। अब आपका क्या लिंक है भाई भाइयों से, किसी चीज़ से इंसान का क्या ही लिंक हो। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो यार, कभी भी मैंने तो नहीं देखा कि कभी, मतलब मैं 8 क्लास में गई हूँ, 10 9 में गई हूँ, 10 में गई हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अब मेरी स्टडी का भी सेकंड ईयर था। और मैंने कहा कि मैं मुझे तो ऐसे कभी इंसान ने ऐसा नहीं पूछा। फिर बोलते कि अच्छा वहाँ पे जॉब करती हो, सारा एड्रेस वगैरह उन्होंने मेरे से अच्छी खासी डिटेल ली। और मेरी भी गलती कि मैंने उनको बता दिया जी सर मैं जॉब करती हूँ, या फिर जी सर मैं इस हॉस्पिटल में करती हूँ, बट मैंने उनको एड्रेस नहीं बताया। चले गए। उसके बाद आके रोल नंबर, और उनके गाइस सीन चेक करो कि वो कैसे बात कर रहे थे मुझसे, कि रोल नंबर पकड़ते हैं और मुझसे बात स्टार्ट कर देते हैं। रोल नंबर पकड़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं। मतलब वो इतने प्रोफेशनल तरीके का बिहेव कर रहे थे कि किसी को थोड़ा सा हिंट भी ना हो, कि किसी को हिंट भी ना हो कि क्या हो रहा है, ये क्या बात हो रही है। मेरे पीछे वाले, जो मेरा पीछे क्लास वाले बैठा है, वो देख रहा है, पूरी क्लास देख रही है। गाइस वो तीसरी दफ़ा जब मेरे पास आया, पूरी क्लास मुझे देख रही है और पूछ रही है क्या हुआ है, क्या हुआ है। कब मुझे नहीं पता क्या हुआ है गाइस, मुझे खुद भी नहीं आइडिया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। चले गए, रोल नंबर स्लिप पकड़ाई, चले गए। 10 मिनट गुजरे हैं गाइस, वो फिर बंदा एक सर जो है वो फिर मेरे पास आ गए और आकर मैं पेपर कर रही हूँ। किसी को इतनी श्योरिटी नहीं होती आपकी ज़िंदगी में, या किसी को इतना हक नहीं होता कि वो आपका पाउच पकड़े, आपके पाउच पे से चीज़ें निकाले और देख ले। पाउच पड़ा है मेरा पास, मैं काम कर रही हूँ अपना, और वो ट्रांसपेरेंट पाउच आप लोग को पता ही यूज़ होते हैं। पाउच पकड़ता है मेरा, आईडी कार्ड निकालता है, रोल नंबर स्लिप निकालता है और फिर पढ़ने लग जाता है। मतलब ये बंदा चौथी दफ़ा, दूसरा बंदा 2 दफ़ा पहले सर आया, दूसरी दफ़ा दूसरा सर। और फिर मेरा आईडी कार्ड पकड़ के कहता है कि आप किस एरिया में रहते हो। मैं हैरान, मैंने उनको बताया। अच्छा मैंने चुप करके ना, उससे मैं काम लिख रही हूँ और साथ साथ मेरे पास आ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि जी सर मैं इस एरिया में रहती हूँ। अच्छा आगे के को कहाँ करके घर है, ये सब घर क्यों पूछ रहे भाई, ये मैं हैरान थी। अच्छा मैंने उनको बताया नहीं, मैंने कहा सर पता नहीं। मैंने तीसरी दफ़ा उनको अपने एड्रेस तक का नहीं बताया। मतलब ये आप सोचो मेरे दिमाग कितना मतलब अच्छा है। खैर चले गए वो फिर से, पूरी क्लास फिर से मेरा पीछे वाला भाई कर कि ये आपके पास क्यों आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता वो मेरे पास क्यों आ रहे हैं, कि मुझे खुद भी आइडिया नहीं था गाइस इस चीज़ का। मुझे ये था यार रोल नंबर शिप का कोई मसला हो रहा है या कोई इशू हो रहा है इस तरह की, बस मुझे यही आइडिया था और मुझे वाकई में जेन्युइन कोई आइडिया नहीं। चले गए। 5वीं दफ़ा उस सर दूसरे वाले वो चले गए जो के बाद में आए थे, वही सारा कुछ करके बात करके चले गए। 5वीं दफ़ा आए और दूसरा वाला सर पास से गुजर के गया है और बोलता कि आगे आके बैठो। मैंने कहा सर मैं पेपर कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे पेपर करने दे। और ये 2 घंटे गुजर गए थे, आधा घंटा लास्ट में था। आगे आके बैठो। मैंने कहा क्यों सर, मेरी सीट ये है, मेरा रोल नंबर ये है, आगे आके बैठो। मैंने कहा ओके। मैं उठी, मैंने अपनी चीज़ें उठाई, मैं सब कुछ अपनी आगे वाली चेयर्स पे बैठ गई। और पीछे पूरी क्लास मुझे देख कर कह रही क्या हुआ क्या हुआ। अरे पता नहीं क्या हुआ है, क्यों मुझे आगे बुलाया। बोलते कि ना सर, बोलते हैं आपकी कोई मिस्टेक देखी है पीछे सर ने, और वो कह रहे हैं कि आप बातें कर रही हो, उससे आपको आगे शिफ्ट कर दें। कब मैं बातें कर रही हूँ सर, ये बात मुझे पता है
मैं पीछे भाई को कह रही हूँ, भाई ये बात मुझे पता है कि मैं बातें कर रही हूँ, मैं तो खुद बातें नहीं कर रही, तो मुझे किस देखे। खैर मैंने कहा चलो, मैंने कहा सर वैसे मैं बात कर नहीं रही थी, अगर आपने मुझे फिर भी आगे बुलाया, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अच्छा अब मैं पेपर कर रही हूँ, मुझे कह रहे पेपर सही हो। मैंने कहा जी सर इंशाल्लाह। मैंने कहा जी सर शुक्र है खुदा का, पेपर अच्छा हुआ हो गया सारा। मैंने कहा जी सर ऑलमोस्ट हो गया। मतलब मैं इतना इरिटेट हो चुकी थी ना उन चीज़ों से। जी मैंने कहा जी सर अच्छा हो गया, कैसा हुआ है, मतलब आता था। मैंने कहा जी सर आता था। और उस दिन जय में मुझे पेपर बड़ा अच्छा आता था। और फिर पूछते कि कुछ रह तो नहीं गया। मैंने कहा नहीं सर कुछ भी नहीं रहता, पेपर हो गया मेरा, लास्ट मेरा क्वेश्चन है और मैं लिख रही हूँ। ठीक है, और आपके भाई क्या करते हैं। मैंने बताया कि सर वो मैनेजर हैं होटल में, छोटा सुपरवाइज़र है। बोलते अच्छा कहाँ पर। मैंने कहा सर ये कॉलेज के पास है जहाँ पे मैं एग्ज़ाम देने आई हूँ, इसी एरिया में है। अच्छा फिर ट्रीट दोगी। मैं पेपर कर रही हूँ। मैं कह जी सर ट्रीट, किस चीज़ की ट्रीट। मैंने कहा सर किस चीज़ की ट्रीट। बोलते कि जो है वो आपने जो है वो पेपर्स दिए। क्या क्या सर पेपर देने की कौन सी ट्रीट होती है। आज मैंने कभी पेपर देने की ट्रीट नहीं सुनी। मतलब मैंने बोला, मैंने कहा सर पेपर देने की तो कोई ट्रीट नहीं होती सर, रिज़ल्ट पास होने की खुशी में ज़रूर ट्रीट दे सकते। मैं हंस रही हूँ और मैं कह रही हूँ जी सर पास होने की खुशी में तो ज़रूर दे दे, पेपर देने की तो कोई ट्रीट नहीं। तो आपका भाई मुझे ट्रीट देगा। मैंने कहा आपको सर क्यों वो ट्रीट देगा, क्योंकि वो ट्रीट तो अगर मैंने कहा सर मैं पास होती हूँ, मेरे नंबर अच्छे आते हैं तो मुझे ज़रूर देगा, ट्रीट भी देगा, गिफ्ट भी देगा। मैंने कहा लेकिन वो आपको क्यों देगा। और गाइस जो उन्होंने बात की, आई वॉज अनएक्सपेक्टेड। बोलते कि फिर ताल्लुक़ कैसे बढ़ेगा। बस क्या ताल्लुक़, किस चीज़ का ताल्लुक़ कैसे बढ़ेगा, किस चीज़ का ताल्लुक़ भाई, कौन सा ताल्लुक़, कहाँ का ताल्लुक़। और ऊपर से बोलते हैं कि अगर तुम कहोगे अपने भाई से तो वो ट्रीट दे देगा। मैंने कहा सर वो क्यों ही देगा। बोला ताल्लुक़ कैसे बढ़ेगा। मैंने कहा सॉरी सर मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं बढ़ाना। अच्छा नहीं बढ़ाना। मैंने कहा नहीं। चुप हो गए, बहुत हंसने लग गए और इवन मुझे फ़ोन का ऐसे इशारा करने लगे। मैं इधर उधर देख रही हूँ, मैं साथ ही पेपर भी लिख रही हूँ। अब सोच रही हूँ एक पिक्चर टाइम जो उसका ऊपर प्रेशर बना हुआ है पेपर का, और वो आपको पता है वो क्वेश्चन लिखने का वो क्या प्रेशर होता है उस टाइम, वो वाला मेरे पे सीन हुआ है। और मुझसे ऐसी बातें सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं। मैं लिख रही हूँ, मेरे पे सवाल से सवाल, और मैं जवाब भी दे रही हूँ ये सोच के कि नहीं यार वो रिस्पेक्ट की जगह है, सर हैं और पेपर में फेल भी कर सकते हैं। तो ये वाला मेरा ना माइंड सेट था कि वो फेल भी कर सकते हैं, तो मैं इनको जवाब दे रही हूँ। अच्छा फिर ना मैंने उनको ना मतलब मुझे उनकी बातों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होने लग गई। तो मैंने बोला कि सर प्लीज़ मुझे पीछे जाने दें। मेरी रोल नंबर मतलब फर्स्ट पे मुझे बिठा दिया था। मैंने कहा सर मुझे पीछे जाने दें, मेरा क्लास फेलो पीछे है। कौन सा आपका क्लास फेलो। अरबाब भाई थे। कौन सा क्लास फेलो। मैंने कहा वो पीछे ग्लासेस वाले मेरे भाई हैं। तो सगे भाई हैं। मैंने कहा नहीं सर सगे तो नहीं है बट एटलीस्ट सगे जैसे ही हैं। बोलता अच्छा वो तो मुस्लिम है और आप क्रिश्चियन हो। आईडी कार्ड उन्होंने मेरा 4 दफ़ा चेक कर लिया तो उनको पता चला मैं क्रिश्चियन हूँ। आप तो क्रिश्चियन हो, वो तो मुस्लिम है। मैंने कहा सर फिर भी क्लास फेलो के जस्ट भाई है, इनको इनसे क्या कि वो क्लास फेलो के जस्ट भाई है। मैंने कहा सर वो मेरा क्लास फेलो भी है और वो मेरा भाई भी है और वो भी सगा। काफ़ी ज़्यादा मैंने ना उनको फिर मैंने ना बहुत ज़्यादा उनको 4-5 दफ़ा बोला सर मुझे पीछे जाने दें, पीछे जाने दें। अच्छा वो पर उस टाइम डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने कह दिया, मैंने कहा सर मुझे पीछे भाई से सवाल पूछना, मुझे जाने दें। हालांकि पेपर मैं सारा करके बैठी हुई थी फिर भी। अच्छा जी क्यों पूछना है। मैंने कहा सर प्लीज़ जाने दें, जाने दें प्लीज़, मेरी सीट पे जाने दें सर, मेरी सीट पे जाने दें, मेरी सीट पे। मैं ऐसे उनको कहती जा रही हूँ। बोलते ठीक है जाओ। क्यों जाना है, क्यों जाना है। मैंने कहा सर प्लीज़ जाने दें। ठीक है जी। जब मैं पीछे आई यार भाई ही नहीं था, और मैंने अपने पीछे वाले अननोन पर्सन को कहा, मैंने कहा भाई कहाँ है। बोलते वो तो चले गया। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मैं जो हूँ वो क्लास से बाहर उस भाई के साथ जाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको लेने कौन आता है और आप किसके साथ जाओगे। मैंने कहा सर मेरे भाई लेने आते हैं और मैं उन्हीं के साथ जाऊँगी। यहाँ से किसके साथ जाओगे। मैंने कहा मेरे पीछे भाई बैठा है, मैं उनके साथ जाऊँगी। बोलते अच्छा अच्छा वो भाई चलो।
जब मैं पीछे गई तो भाई ही नहीं, भाई पहले ही पेपर दे के चले गए। मैंने पीछे कहा, मैंने कहा यो, मैंने सर पकड़ लिया ऐसे करके। मैंने हाँ, मैंने कहा भाई किधर है? कहते वो तो चले गए। कहा हाँ। मैं इतना परेशान कि अब मैं क्लास से निकल कर जाऊँगी। और अच्छा फिर मैंने पता गाइस एक सीन किया। मैं 1 मिनट बैठी उस क्लास में और मैंने फटाफट से बस अपना पेपर जो है वो, मैंने कोई लाइनिंग नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया, कुछ देखा नहीं, सिर्फ ऐसे एक दफ़े एक पेज बढ़ाए मैंने, आगे आगे किया बस फटाफट से। और मैंने देखा, मैंने कहा सर ये ले पेपर और मैं जा रही हूँ। पेपर हो गया? मैंने कहा जी जी सर हो गया बस। मैंने कहा पकड़े और बस मुझे जाने था। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी उसमें। मैं बाहर आके बोलते सारे क्लास मेरी ऐसे खड़ी है बिल्कुल। बोलते कैसा हुआ पेपर? मैंने कहा हाँ सही हुआ। मतलब मेरा मूड ऑलरेडी ऑफ था ये चीज़ें सारी सुन के और बातें सुन के, क्योंकि एक लड़की को पता चल जाता है कि किसके अट्रैक्शन क्या है। ओके, अब बाहर आए तो बाहर आके ना सारी क्लास मुझे बोल रही मजाक में क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा पेपर कैसा हुआ? मैंने कहा हाँ सही हो गया, अच्छा हो गया। क्या हुआ था? मैंने कहा कि वो ना पूछते कि वो सर भाई जो मेरे पीछे थे फिर बोलते कि वो सर आपके पीछे क्यों पड़ा था, मतलब क्यों आपसे बार बार वो ID कार्ड मांग रहा, कुछ इशू है? मैंने कहा नहीं भाई कोई इशू नहीं है, बस मैंने कहा बस कुछ नहीं, वैसे ही पता नहीं क्या उनको मसला था कि पूरी क्लास में शायद उनको मैं ही नज़र आ रही थी। मैंने ये बात की और इतनी सी बात करके मैं जो है ना वो चुप हो गई। और मेरी एक क्लास में से बोली क्या, क्यों, वो क्या कर रहे थे, वो तुम पे ये कर रहे थे? मैंने कहा तू तो चुप कर जा पागल। वो बोली आपको पता है ना लड़कियों को समझ आ जाती है ज़रा सी बात से भी। तो उन्होंने ऐसे कहा। मैंने कहा यार तो चुप कर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा हाँ बस, मैंने कहा ऐसे ही थी। मैंने कहा वो अजीब सी एक्टिंग कर रहे थे, अजीब सी बातें पूछ। भाई बोलते अच्छा ये बात है? मैंने कहा जी भाई ऐसा ही है, वो ऐसे ऐसे सवाल कह रहे थे मेरे से ये वो। मेरी क्लास में से 3 बॉयज़ हैं। अक्सर आपने लास्ट व्लॉग्स में देखा होगा, नहीं देखा तो वो पिछले साल के व्लॉग जाके देखो। और वो तीनों भाई भाई उठे हैं, खड़े हुए हैं, खड़े ही थे पहले से ऑलरेडी। सॉरी मैं मतलब क्या बोल रही हूँ, इंस्पिरेशन मुझे लगता है मैं उसी टाइम में चली गई अभी। अच्छा वो तीनों खड़े हुए और बोलते कि चलो हम सर से बात करके आते हैं, आपसे ट्रीट मांग रहे थे। मैंने कहा नहीं भाई प्लीज़ ना जाओ, प्लीज़ ना जाओ, ऐसे नहीं करो प्लीज़, ऐसे कोई इशू हो जाएगा, ये है वो है। मैंने कहा और अभी हमारा सेकंड एग्ज़ाम था, थर्ड एग्ज़ाम हमारा भी बाकी था। तो ना भाई गए वहाँ पे सर के पास चले गए। कहते क्या हो गया? उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुमसे ट्रीट मांग रहे हैं, वो तुम्हें फ़ोन का इशारा करके ताल्लुक़ की बात कर रहे हैं, मतलब क्यों क्यों कर रहे हैं? वो एक सर हैं और वो एग्जामिनेशन हॉल में खड़े हैं, उनको ये होना चाहिए, पता होना चाहिए। मैंने कहा प्लीज़ भाई ना करो प्लीज़, इशू बनेगा। मतलब आपको पता है ऊपर से सर की वो नज़रें भी जो है ना वो एक उसी बंदे के ऊपर है। मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़, मैंने उनको हाथ जोड़े। मैंने कहा नहीं 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 चलो भाई। वो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और वो ज़बरदस्ती चले गए सर के पास। कहते हैं जी जो सेकंड टाइम मेरे पास, 2 सर से सेकंड टाइम मेरे पास आया, वो खड़ा है क्लास के डोर के पास। कहते हैं सर वो दूसरे सर से बात करनी है। कहते हैं क्यों, क्या बात करनी है? वो कहते हैं सर वो ट्रीट मांग रहे थे सर। और बोलते वो बंदा शॉक्ड हो गया, ऐसे देख रहा है क्या ट्रीट मांग रहे, वो सर मांग रहे? ठीक है मैं उसको बुलाता हूँ। उसको पता था कि अगर मैं कहूँगा तो मैं भी फंसूँगा और वो भी फंसेगा। अच्छा वो आते हैं दूसरे सर और वो पेपर्स ले रहे थे बच्चों से। और ना मेरी क्लास ने बुलाया, मतलब वो आए दरवाजे पे। कहते जी सर। कहता जी जी। कहता सर वो आप बच्ची से छोटी से जो है वो ट्रीट मांग रहे थे, मतलब कि मैं उन सब में से छोटी हूँ। बोलते आप तो छोटी बच्ची से ट्रीट मांग रहे थे, वो उसने हमें अभी बताया है। तो आए सर हम आपको ट्रीट देते हैं। बड़ा मज़ेदार सीन था जी। आए सर हम आपको ट्रीट देते हैं। भाई उस सर के रंग उड़ गए, टोटली उस सर के रंग उड़ गए। उसको समझ ना आए कि मैं बात क्या करूँ, उनको जवाब क्या दूँ। दूसरा भाई मुबशिर बोला सर हम आपको ट्रीट देंगे, वो तो आपको ट्रीट दे नहीं सकती, वो तो आपके साथ कहीं बाहर जा नहीं सकती, वो आपको नहीं देगी, हम देंगे आपको ट्रीट। भाई सर के रंग उड़े और दोनों सर के रंग उड़ गए। और पता क्या कहते हैं, नहीं 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 हमें नहीं ट्रीट चाहिए, हमें नहीं चाहिए। कहता क्यों सर, वो आप उससे मांग रहे थे, हम देते हैं, हम लड़के हैं, हम तो आपके साथ बाहर भी जाएंगे, जहाँ कहोगे वहाँ ट्रीट देंगे आपको। बस और देख रहे हैं। कहते नहीं नहीं बेटा नहीं नहीं चाहिए ही नहीं ट्रीट, हम तो वैसे ही मजाक कर रहे थे। कहता सर नहीं हम तो आपको दे के ही रहेंगे। मेरे क्लास वालों से बोल रहे हैं हम तो आपको सर दे कर ही रहेंगे जो मर्जी हो जाए।
आपको चाहिए थी ना तो आप उससे मांग रहे हैं लड़की से, तो हम लड़की अब दे रहे हैं, अब तो आपको कोई मसला नहीं चाहिए। जगह बताएं कहाँ पर डिसाइड करनी है। भाई वो बंदा शॉक्ड है, वो बंदा ऐसे इशारे में कह रहा है नहीं नहीं नहीं, और उसने उसको आंखों में समझा दिया दूसरे वाले को। कहता है, उसने आगे से कहा चलो चलो जाओ बेटा जाओ जाओ। कहते क्यों सर, जब तक ट्रीट नहीं देंगे हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से। ऐसे करके ऐसे सीन हुआ बड़ा मज़ेदार सा। अच्छा वो मुबशिर को कहता है अपनी रोल नंबर स्लिप दिखाओ। मुबशिर ने पकड़ा दी, हाथ में थी उसने पकड़ी, क्योंकि रोल नंबर स्लिप में हाथ में पकड़ी होती है पेपर में, हाथ में पकड़ी है उसने, उससे पकड़ ली। कहता दिखाओ। उसका रोल नंबर देख रहे हैं, सही है, उसका रोल नंबर देखा है और एक बोर्ड के ऊपर लिख लिया है। भाई कहते चलो चलो बेटा ठीक है बस। दूसरे भाई और बाप को कहते आप भी अपना रोल नंबर दिखाओ। कहता नहीं सर, उसको पता था कि रोल नंबर तो नहीं दिखाना, और उसने कहा नहीं सर आपको अगले पेपर में दिखाऊंगा, अगले पेपर में आपसे मिलूँगा फिर दिखाऊंगा आपको। सर बोलते क्यों, क्या हुआ, डर लग रहा है अब? कहते नहीं सर डरना क्यों है, किस बात का डर? कहता बस मुझे समझ आ रही तुम्हें डर लग रहा है। कहता नहीं नहीं हम नहीं डरते सर, देख लें। भाई सर ने उनको पढ़ाया और मैंने उनको पीछे से कहा, मैंने कहा चलो, और उस सर की हिम्मत चेक करो, वहाँ पे खड़े हैं मेरे सामने और मेरी क्लास के सामने बोल रहे हैं पेपर कब है, कल है आपका पेपर अगला, मेरे से फिर बात कर। अच्छा जी, मैं अपनी क्लास फेलो मेरी मिस बहाने, आप लोगों को पता है ब्लॉग्स में भी नहीं आती लेकिन नाम उसका मैं अक्सर लिख देती। उसने मेरा हाथ पकड़ा, बोलती, मैं उसका हाथ पकड़ के ऐसे देख रही हूँ उसकी तरफ, बोलती यार तुम भी पागल, अभी भी तेरे से बात कर रही हूँ। मेरी ऐसे रोने वाला मुंह बना हुआ था उस टाइम। वो सारी बातें हुई, सर ने उनको फटाफट से ऐसे हाथ दे के कहा चलो चलो चलो, और मेरा रोल नंबर तो उन्होंने वैसे ही याद रखा था। अब जब हम वापस बाहर आए तो मैंने इनको आकर कहा कि आप लोग पागल हो भाई, वो आपको फेल कर सकते हैं, उन्होंने आपका रोल नंबर याद रख लिया है, मेरा तो उन्होंने वैसे ही 6 दफ़ा देखा है, उन्हें मेरा रोल नंबर याद है, उन्होंने एक पेपर पे लिखा था, उन्होंने कुछ किया था, आप लोग का रोल नंबर भी उन्होंने याद रख लिया, वो आपको फेल कर सकते हैं। आप लोग को कुछ रिस्पेक्ट का, आप लोग को कुछ नहीं, वो आगे से कह रहे हैं कोई बात नहीं फेल कर देगा, इसकी जिम्मेदारी नहीं है फेल करना, और अगर वो फेल कर भी देता तो हम फिर अगले साल एग्ज़ाम देंगे। मैंने कहा भाई पागल है, पूरा साल इंसान का, 1-2 साल इंसान की जो है वो मेहनत ज़ाया हो जाएगी, क्यों भाई। अच्छा खैर सारी बातें हुई मतलब हमारी ये, और उसके बाद मैंने इनको काफ़ी ज़्यादा कहा कि नहीं दिखाना चाहिए था, काफ़ी ज़्यादा मैं अपसेट भी हुई। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़िंदगी में भाई ये मौके और ये चीज़ें आती रहती हैं। आज ऐसा यहाँ हुआ है, आगे पीछे भी होता रहता है ज़िंदगी में। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी से लड़ने जाएं या हर किसी से इस तरह बात करें या हर किसी पे अटैक करें। जो हो रहा है हो रहा है, तो हमारी तरफ से बाहर में जाए, सारी दुनिया बट्टा क्या कहती है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, दफ़ा हो जाए हमारी तरफ से ऐसा लोग। खैर ये सारा कुछ हुआ, और उसके बाद मेरे भाई ने मुझे काफ़ी ज़्यादा वो मोटिवेट किया, बोलता कुछ नहीं होता, ज़िंदगी में छोटे मोटे मौके आते रहते हैं, बाकी टेंशन नहीं लेनी, हम जो है थर्ड पेपर पर उन पर वो करेंगे। बट हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम लोग एज अ स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट पावर पता है आपको कि कितनी होती है, बट फिर भी हम लोगों ने कोई इशू नहीं किया। हमने कहा चलो यार जो हुआ हुआ सो दफ़ा करो उस बात को। खैर सारे वापस आ गए, और ये बात बताने का मतलब ये है कि गाइस अब जो है वो आप लोग भी अपनी जितनी भी गर्ल्स हैं मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी, और बाकी सारे लोगों से भी, कि प्लीज़ आप लोग लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखें। एक बंदा आया है एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दे रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो इस तरह एक बच्चे को इतना प्रेशराइज़ करो, इस बच्चे को इस तरह सवाल करो कि वो उस तरह के एग्ज़ाम दे। एग्ज़ाम के टाइम ऑलरेडी इंसान को इतना प्रेशर होता है, और फिर इस तरह की सारी चीज़ें हो तो वो और लड़की जो है वो डिप्रेस में जाती है। मुझे नहीं पता कि मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा इस पेपर में, या मुझे नहीं पता कि वो मुझे फ़ेल करते हैं कि नहीं करते, बट जो भी होगा खुदावन बेहतर जानता है उस चीज़ के लिए। सब ने मुझे कहा कि नहीं फ़ेल करते नहीं फ़ेल करते, बट आपको पता है कि सर्स और उनके दिमाग का कुछ पता नहीं होता। खैर जो भी था जैसे भी था, थर्ड डे पे भी वो हमें मिले, और थर्ड डे पे भी उनकी हमारी क्लास में उसने हमारी पूरी क्लास को टारगेट करके रखा, और हम पे बहुत गुस्सा भी किया, बातें भी की, और ये बातें हुई। और इन सब बातों से मुझे एक चीज़ लगी कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी में छोटे मोटे काम होते रहते हैं आपके, और बस आप भी स्ट्रॉन्ग बनना है। बाकी सबसे मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी जो है वो स्ट्रॉन्ग बने,
ज़िंदगी में ऐसे मौके लड़कियों और लड़कों के साथ भी होते रहते हैं, दोनों के साथ होते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है स्ट्रॉन्ग बने, इन चीज़ों को फेस करना सीखें और कोई बात नहीं, बाकी रब को जो मंजूर होगा, हमारे रिजल्ट का, हमारे पेपर का जो भी मंजूर होगा वो आ जाएगा। उम्मीद तो है, तो मेहनत करके बहुत किया है, बट अगर कि कोई ज़रा सी आपकी मेहनत पर भी कुछ करे तो आपको कितना दुख होगा इस चीज़ का। मुझे अभी ये भी नहीं पता कि वो क्या सोचेंगे या वो क्या मेरा रिजल्ट देंगे, मुझे ये नहीं आइडिया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गए थे उसके बाद। तो अगले दिन वो तीसरे पेपर पे काफ़ी ज़्यादा चिड़ा चिड़ा सा लग रहा था, जैसे एक बंदे को होता है ना कि हाँ इसने ऐसे किया था ये वो वाला सीन कुछ हुआ था। खैर, स्टोरी आप लोगों के साथ ही शेयर करना चाहती थी। थर्ड डे पे मैं कहती थी कि क्या हुआ पेपर, थर्ड डे नहीं एटलीस्ट सेकंड डे पे। तो व्लॉग्स भी मैंने सोचा था कि मैं पेपर्स की रूटीन शेयर करूँगी, बट नहीं किया, पहले प्रेशर था पढ़ाई का और ये वो। और बाकी आपको पता है कि इंसान जब ऐसी एक्टिविटीज़ में लग जाए तो वो पेपर जो है ना वो अक्सर भूल जाता है, ऐसा हो जाता है सीन। बाकी स्टोरी हमारी यही भी होती है एंड, और होप सो कि आप लोग को आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ बातें शेयर करने वाली होती है। और ये अभी मेरे पेपर के दिनों का हुआ है, ये इसी वीक लास्ट वीक का सीन है। और पहले आप लोगों से फर्स्ट टाइम जो भी स्टोरी याद आती है वो शेयर करती हूँ, बट आज जो है ये स्टोरी मैंने इसलिए शेयर की क्योंकि मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ। और आप लोग भी जो है सब अपने ख्याल रखें, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता रहता है, बट कोई बात नहीं, हर चीज़ को फेस करना है ज़िंदगी में, बस आपने आगे बढ़ना है। और दुनिया में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा अच्छा होगा, बट आपने जो है वो एक भी कॉन्फिडेंस के साथ इन चीज़ों को जो है फेस करना है। बाकी हम जो है ब्लॉग को करते हैं बैंड का, स्टोरी टाइम जो है बहुत लंबा हो गया, और ये समझो 2.5 घंटे का सीन जो है वो मैंने आपको 20 मिनट में सुनाया। टैलेंट चेक किए साइड का मैनुअल का। अच्छा खैर, ब्लॉग कम करते हैं यहीं पे एंड। होप सो कि आपको आज की लाइफ, आज की गाइस प्रेशर, उस प्रेशर में आई हूँ कि लाइफ बोल रही हूँ, कह रही हूँ लाइफ गाइस आपको अच्छी लग रही होगी। भाई क्या बात है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ सारी, क्या हो गया, ब्लॉग को लाइफ पे, लाइफ को ब्लॉग पे लेकर जा रही है। खैर दिमाग अभी थोड़ा सा उस टाइम में चले गया है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जब रिकॉल होती हैं तो ये भी सीन आपके साथ होता है। खैर अभी जो है हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप सो कि आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोग को ऐसी स्टोरीज अच्छी लगती हैं जो कि रियल हों, और अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी, तो अच्छे से जो है वो और भी स्टोरी जो मेरी ज़िंदगी में होता जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग जो है मुझे अच्छे ब्लॉग के भी सजेशन देते रहा करें कि हम इस टाइप के ब्लॉग देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो आप लोग को अच्छे लगते हैं मैं वही ब्लॉग्स बनाऊँ। फिर ब्लॉग को और वीडियो करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।